नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। बांग्लादेश में किए जा रहे हिंदू नरसंहार के विरोध में 4 दिसंबर को पूरे देश के साथ सीधी जिला मुख्यालय में सनातन चेतना जागरण मंच द्वारा सीधी शहर के पूजा पार्क में सभा आयोजित की गई, जिसके बाद पूजा पार्क से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सनातन चेतन जागरण मंच द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में आज हिंदुओं में काफी आक्रोश दिखाई दिया। सीधी शहर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किए गए प्रदर्शन पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। विगत कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटा था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश की सत्ता पलटी और कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस काबिज हो गए। मोहम्मद यूनुस के सत्ता पर काबिज होते ही कट्टरपंथी बेकाबू हो गए और उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म की बेइंतहा कर दी। हिंदुओं को गली में खींच खींच कर पीटा जाने लगा, मारा जाने लगा, बेटियों बहनों के साथ बलात्कार किया जाने लगा, साधु संतों को जेल में डाला जाने लगा। हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के विरोध में हिंदुस्तान में अब हिंदू सड़कों पर उतर आया है। कहा जाता है कि हिंदू बहुत सहनशील होता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में 4 दिसंबर को पूरे देश के साथ सीधी में भी हिंदुओं का खून खौल उठा और वो बड़े प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में सीधी में पहली बार हिंदुओं ने कलेक्ट्रेट परिसर की सीमा लांघ दी और वो कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए। कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचकर हिंदुओं ने जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में ज्ञापन सौंपने सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, साधु संत और बड़ी संख्या में हिंदू भाइयों ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपकर राष्ट्रपति से बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री को कार्यवाही का अधिकार देने की मांग की है। संत समाज और हिंदू संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बाद एसडीएम नीलेश शर्मा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को ज्ञापन में सौंपे गए बिंदुओं की जानकारी दी। जो बांग्लादेश में हिंदू धर्म के धर्मावलंबी हैं, उनके विरुद्ध जो हिंसा हो रही है, उनके विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा सनातन चेतना मंच के माध्यम से ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शासन से संबंधित है। इसे मूलतः हम शासन को ये किसे भेजा गया? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, किसके लिए? यह महामहिम राष्ट्रपति महोदया के को संबोधित ज्ञापन पत्र है जो भेजा जाएगा। हिंदू जागरण सनातन मंच के बैनर तले ज्ञापन सौंपने के बाद सीधी की विधायक श्रीमती रीति पाठक ने एनटीवी इंडिया न्यूज को ज्ञापन के बिंदुओं की जानकारी दी और कहा कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए। देखिए, हम सभी अनुसांगिक संगठन सीधी जिले में हो रहे इस सनातन चेतना जागरण मंच के माध्यम से सभी संतों की उपस्थिति में आज हम सब ने ज्ञापन सौंपा है। एक भारी रैली, विशाल रैली आपने देखा कि यहाँ वहाँ से यहाँ तक निकली है। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये एकता है, ये हिंदुओं की एकता है। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगी अपने हिंदू भाइयों बहनों से, हिंदू परिवारों से कि जाति पात को परे रख दे। अब जागने का वक्त आ गया है। एक वक्त था कि जब छोटी सी टुकड़ी में अंग्रेजों ने आकर हमारे देश को कब्जा कर लिया था और हम कई सालों तक परतंत्रता के उसमें जकड़े रहे थे, लेकिन अब तुरंत फिर से जागने की आवश्यकता है। आपने देखा कि जिस तरह से 6000 हिंदुओं को मार दिया गया, जिस तरह से बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर बलात्कार हो रहा है, हमारे भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए माननीय हमारी महोदया राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन दिया है और इसमें लिखा है कि भारत सरकार के माध्यम से जिनसे हमें बहुत आशा है,
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से बहुत आशा है और वो बहुत कड़ा एक्शन ले सकते हैं इसमें। मैम, इसमें आपको ये नहीं लगता कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनकी क्षमता भी है, वो बांग्लादेश को पूरी दुनिया से पृथक क्यों नहीं कर देते, उसका संबंध भारत से सारे संपर्क क्यों नहीं खत्म कर देते? देखिए, कभी भी कोई भी एक्शन एक दिन में नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और मैं ऐसा मानती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय को लेकर बेहद चिंतित हो गए। आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, आपने पश्चिम बंगाल के एक क्रूर शासक को शासन करते हुए देखा, आपने बांग्लादेश की स्थिति देखी, किस तरह से कठोर और क्रूर चीजें जो हो रही हैं, इसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं लगता आपको कि अब बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा निर्णय लेने का समय आ गया है? ये तो तय है, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा निर्णय लेने का समय आ गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया को इसीलिए एक ज्ञापन सौंपा गया है कि वो निर्देशन दे हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि कठोर से कठोर कदम बांग्लादेश के खिलाफ ले, जिससे हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं और साधु संतों पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार होते देखकर आज पूरे देश में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपकर देश की सरकार से बांग्लादेश सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के हिंदुओं की निगाह अब इस बात की ओर है कि हिंदुस्तान की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ क्या कठोर कदम उठाती है, उठाएगी तो कब तक में उठाएगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विगत 3 महीने से रेल विभाग की समस्याओं को लेकर शहर के कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रही शिवसेना पार्टी ने आज 4 दिसंबर को रेल विभाग की समस्याओं और रुद्र भदौरा से अपनी विस्थापन, सड़क, बिजली, पानी की समस्या लेकर आए सैकड़ों आदिवासी भाई बहनों ने शहर में पूजा पार्क से रैली निकालकर अंबेडकर तिराहे पहुंचकर कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के नेता विवेक पांडे ने जनता की समस्याओं पर अपनी बात रखी और कहा कि शासन प्रशासन 3 महीने से हमारी बात नहीं सुन रहा। इतने दुर्धरा से अपनी समस्या लेकर आई इस जनता की भी प्रशासन शासन नहीं सुन रहा है। सुबह 11 बजे से शिवसेना द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन की शुरुआत के बाद एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने कई बार प्रदर्शनकारियों से बात करके प्रदर्शन खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रदर्शनकारी कलेक्टर से बात करने पर अड़े रहे। खबर लिखे जाने तक रात 8 बजे प्रदर्शनकारियों का धरना प्रदर्शन जारी था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ठंड के इस महीने में प्रदर्शनकारियों को काफी तकलीफ उठाना पड़ सकती है। अब देखना है कि शासन प्रशासन इन प्रदर्शनकारियों की बात कब सुनता है। विगत कुछ महीनों से उप मुख्यमंत्री और सीधी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा कई बड़ी जनसभाओं में यह बात कह चुके हैं कि सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन का काम तेज गति से होगा और 25 जून 2025 से सीधी रेलवे स्टेशन से रेवांचल एक्सप्रेस चलने लगेगी। उप मुख्यमंत्री और जिले के सांसद के द्वारा किए जा रहे इस दावे की पड़ताल के लिए एनटीवी इंडिया न्यूज ने 4 दिसंबर को सीधी शहर के नौडिया में निर्माणाधीन रेल मार्ग और रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। इस दौरान मौके पर जमीन के लेबलीकरण का काम तेज गति से करते हुए पाया गया। इसके साथ मौके पर भारी मात्रा में रेलवे ट्रैक पर बिछाया जाने वाली गिट्टी और सीमेंट के पटरी भी पर्याप्त मात्रा में एकत्रित किए दिखाई दिए, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि निश्चित तौर पर रेलवे विभाग इस काम को लेकर संवेदनशील और तेज गति से रेलवे की पटरी को बिछाने का काम किया जा रहा है। सीधी से सिंगरौली जाने वाली रेलवे लाइन का काम वर्तमान समय में बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस रेल की प्रतीक्षा सीधी और सिंगरौली जिले की जनता लंबे अरसे से कर रही है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जनता के सामने ये वादा किया था कि सीधी जिले में रेल 2025 जून 25 तक आ जाएगी। उसके अनुरूप यहाँ पर नौगमा धीर सिंह से लेकर सीधी रेलवे स्टेशन तक इसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। अभी ये लेवलिंग का काम चल रहा है, इसके बाद गिट्टी और पटरियां बिछाने का काम किया जाएगा। जिस हिसाब से काम चल रहा है उसके अनुसार ये लगता है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सांसद के कहे अनुसार सीधी जिले में जनता को 25 जून 2025 तक रेल के दर्शन हो सकते हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 10,236 श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। कार्यक्रम में सीधी जिले के 96 हितग्राहियों को 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की गई। जिले में सभी जनपद मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में वेबकास्ट का सीधा प्रसारण किया गया, जहां हितग्राहियों द्वारा सहभागिता की गई। एनआईसी कक्ष में विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक, अध्यक्ष जनपद पंचायत सीधी श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार, कलेक्टर श्री स्वरुचि सोमवंशी सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी श्री अशोक तिवारी, श्रम निरीक्षक एवं प्रभारी श्रम अधिकारी श्री इंद्रजीत सिंह व हितग्राही शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले के संबल योजना अंतर्गत 96 हितग्राहियों को 2 करोड़ 16 लाख रुपए अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। जनपद पंचायत सीधी के 43 हितग्राहियों को 94 लाख रुपए, सिहावल के 10 हितग्राहियों को 24 लाख रुपए, कुसमी के 23 हितग्राहियों को 52 लाख रुपए, रामपुर नैगिन के 6 हितग्राहियों को 14 लाख रुपए, नगर पालिका परिषद सीधी के 5 हितग्राहियों को 12 लाख रुपए, नगर पंचायत चुरहट के 3 हितग्राहियों को 6 लाख रुपए, नगर पंचायत मझौली के 2 हितग्राहियों को 4 लाख रुपए एवं नगर पंचायत रामपुर नैगिन के 4 हितग्राहियों को 10 लाख रुपए अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि अपने गायन से धूम मचाने वाली नुपुर पंत आज नैनीताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी। हालांकि नुपुर नैनीताल के तल्लीताल की रहने वाली हैं, मुंबई में सॉन्ग गाती है। उनका एक सॉन्ग आजकल काफी हिट हो रहा है, भुर भुर रो उजाऊ हागो कुमायूनी सॉन्ग। इस तरह उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इससे वह कुमायूनी संस्कृति को उजागर कर रही हैं। मुंबई में रहकर भी इस सॉन्ग को दर्शकों का काफी प्यार मिला, मिलियन व्यू पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से दर्शकों का आभार व्यक्त किया। और अब से प्रादेशिक हलचल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एमपी में प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बंद रहे बाजार। शिवपुरी में शराब नहीं पिलाने की बात पर विवाद। पीड़ित का आरोप, हैंडपंप से बात कर पीटा, मुंह पर फेंकी पेशाब। सिगरौली में टीचर ने 6वीं के छात्र के सिर के बाल उखाड़े। क्लास में चैप्टर का नाम नहीं बताने पर पीटा, कलेक्टर ने दिए एफआईआर के निर्देश। और इंदौर में आज 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू। एयर सस्पेंशन के चलते गड्ढों पर नहीं लगेगा झटका। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम। अजीत बोले, शिंदे का पता नहीं, मैं तो शपथ लूंगा। असम में गोमांस पर बैन। सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टोरेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा। राहुल प्रियंका संभल नहीं जा सके। गाजीपुर बॉर्डर से लौटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया। और ब्रिटिश सांसद बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश, वहां घर जलाए, पुजारियों को जेल भेजा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।